हेलो एवरीवन, आज का इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आयरन एज, एंटिक्विटी ऑफ आयरन, लौह युग और लोहे का प्राचीन काल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। बैकग्राउंड, इसके पीछे का क्या इतिहास रहा आयरन एज के पीछे का। ठीक है ना। द आयरन एज इज ए सिग्निफिकेंस फेज इन ह्यूमन हिस्ट्री दैट मेक्स द widespread use of the iron and steel tools and weapons. ठीक है ना। this period followed the bronze age and is considered the last phase of three age system। ठीक है ना। स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। जो ये लौह युग है, ये मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण चरण माना जाता है। ठीक है ना। जो लोहे और स्टील के औजार तथा हथियारों के व्यापक उपयोग का एक प्रतीक है। ठीक है। यह युग कांस्य युग के बाद आता है। पीछे के वीडियो में हम लोग कांस्य युग के बारे में पढ़े थे, यानी कि चालकोलिथिक कल्चर के बारे में। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे के वीडियो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। और ये तीन युग प्रणाली, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग का अंतिम चरण माना जाता है। अंतिम चरण सबसे पहले कौन कौन सा एज आया? स्टोन एज। पहले के मानव स्टोन्स का यूज करके अपना जीवन यापन करते थे। उसके बाद ब्रॉन्ज एज यानी कि धातु का उपयोग शुरू हुआ, और जैसे ही लोहे की शुरुआत हुई इसे आयरन एज आयरन एज माना जाता है। ठीक है। टाइम फ्रेम ऑफ द आयरन एज, लौह युग की समय अवधि। द वन सेट ऑफ द आयरन एज वेरियस रीजनली। ठीक है ना। लौह युग आरंभ में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पर हुआ। ठीक है ना। जैसे कि मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में इसका जो लगभग काल माना जाता है 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। और यूरोप में बिटवीन 800 बीसी टू 600 बीसी। ठीक है ना। यूरोप में लगभग 800 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इंडिया यानी कि भारत में बिगनिंग ऑफ अराउंड 1500 बीसी इन सम रीजन्स एज द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है ना। भारत में लगभग 1500 ईसा पूर्व माना गया है पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार, क्योंकि जहाँ से लौह के एविडेंस मिले हैं उसका काल निर्धारित किया तो वो 1500 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है। ठीक है। डिस्कवरी एंड द यूज ऑफ आयरन, लोहे की खोज और इसका उपयोग। ठीक है। आयरन एज ए मेटल, लोहे का परिचय। ठीक है ना। आयरन इज एबंडेंट इन नेचर, प्राइमरली फाउंडेड एज ओर्स लाइक hematite and magnetite. However, extracting and working with iron required advanced सिमल्टिंग टेक्निक्स। ठीक है ना। लोहे को धरती पर मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जैसे अयस्कों के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना, धरती में। लेकिन इसके अयस्क से निकालने और उपयोग में लाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग की आवश्यकता होती है। इसको यानी कि लोहे बनाने के लिए इसमें बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जरूरत होती है। ठीक है ना। एंटिक्विटी एंटिक्विटी ऑफ आयरन, लोहे का प्राचीन उपयोग। एविडेंस ऑफ अर्ली आयरन यूज डेट बैकग्राउंड 3000 बीसी इन एंटोलिया, मॉडर्न डे टर्की। ठीक है ना। दीज अर्ली यूज वेर लिमिटेड टू मेटोरिक आयरन, ए फॉर्म ऑफ आयरन दैट कम्स फ्रॉम मेटोराइट्स। ठीक है ना। लोहे का प्रारंभिक उपयोग 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास अनातोलिया, जो वर्तमान में तुर्की में पाया जाता है। ठीक है ना। उस समय केवल उल्का पिंडीय लोहे का उपयोग होता था, क्योंकि उल्का पिंड के द्वारा जो लोहा गिरता था उसी का उपयोग उस समय करते थे। मेटोराइक आयरन मतलब उल्का पिंडीय लोहे।
अराउंड 12,000 BC, यानी कि लगभग 1200 ईसा पूर्व, ह्यूमंस डेवलप्ड द एबिलिटी द स्मेल्ट आयरन फ्रॉम द ओर्स, लीडिंग टू यूज ऑफ द मेटल, ठीक है ना। मनुष्यों ने अयस्कों से लोहे निकालने की तकनीक विकसित कर ली, जिससे इसका व्यापक उपयोग संभव हुआ, ठीक है। करेक्टराइज ऑफ आयरन, लोहे की विशेषताएं, ठीक है ना। ड्यूरेबिलिटी, इसकी कितनी मजबूती हुआ करती थी। आयरन टूल्स वेयर स्ट्रोंगर एंड मोर ड्यूरेबल देन द देयर ब्रॉन्ज काउंटरपार्ट्स, ठीक है ना। लोहे के जो औजार थे वे कांस्य के औजारों से अधिक महत्वपूर्ण, अधिक मजबूत और टिकाऊ हुआ करते थे, ठीक है। एविडेंस, इसकी अधिकता, आयरन ओर्स आर मोर एबंडेंट कंपेयर टू कॉपर एंड टीन, द कंपोनेंट ऑफ ब्रॉन्ज, ठीक है। लोहे का अयस्क जो था पृथ्वी पर तांबे और टीन, जो कि कांस्य के बनाने के घटक हैं, ठीक है, इसकी तुलना में अधिक मात्रा में उपलब्ध थे। जो लोहा जो था, लोहा का अयस्क, वो पृथ्वी पर अधिक मात्रा में उपलब्ध था। एसेसिबिलिटी, सुलभता, iron working technology spared widely due to its utility इन एग्रीकल्चर, वारफेयर एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। लोहे का उपयोग तकनीकी प्रसार ने इसे कृषि, युद्ध और निर्माण के कार्यों के लिए अनिवार्य बना दिया, क्योंकि लोहा इतना मजबूत हुआ करता था, जो कि कृषि को भी उन्नत बनाया और युद्ध में भी अपनी ताकती क्षमता को दिखाने का काम किया। और कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण के कार्य में भी, जैसे घर के बनाना या फिर और किसी के कार्य में भी एक तरह की सुलभता आया। द आयरन एज इन डिफरेंट रीजन्स, विभिन्न क्षेत्रों में लौह युग। इंडिया, यानी कि भारत में। अर्ली यूजर्स, प्रारंभिक उपयोग। एविडेंस ऑफ आयरन यूज इन इंडिया इज फाउंड एट साइट्स लाइक आधार एंड मल्हार, उत्तर प्रदेश में है। डेटिंग बैक 1800 टू 1500 BC, है ना। भारत में लोहे का उपयोग 1800 से 1500 ईसा पूर्व में आहार और मल्हार, इन जो उत्तर प्रदेश में जैसे स्थल में पाए जाते हैं, ठीक है ना, पाया गया है। PGW कल्चर, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। PGW, the painted grey ware, PGW culture of the Ganga Yamuna Doab regions 1200 BC to 600 BC, ठीक है ना, is associated with the early Iron Age, ठीक है। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र की यह संस्कृति लोहे युग से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। लौह युग से जुड़ी हुई है। कौन सा? ये जो है पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर, यानी कि चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ये किससे जुड़ी हुई है? लौह कल्चर से। टेक्स्ट एंड आयरन, ठीक है ना। द वैदिक टेक्स्ट, स्पेशली द अर्थवेदा, मेंटेन आयरन एज श्याम और कृष्ण आयस, इंडिकेटिंग इट्स इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एरा, ठीक है ना। वैदिक साहित्य में, वैदिक ग्रंथों, विशेष रूप से अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है ना, में लोहे का उल्लेख श्याम या कृष्ण, श्याम या कृष्ण अयस के रूप में मिलता है, जो उस समय के लोहे के महत्वपूर्ण महत्व को दर्शाता है, ठीक है ना। अथर्ववेद में भी सबसे पहले जो वैदिक साहित्य में मिला गया है, अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख मिला गया है, किसके किसके नाम से? श्याम और कृष्ण के अयस के रूप में, यानी कि अयस्क के रूप में। मिडिल ईस्ट, यानी कि मध्य पूर्व में। द हटीज ऑफ एनाटोलिया आर बिलीव्ड टू हैव बीन द फर्स्ट सिमेट्रिकली स्मेल्ट आयरन अराउंड 1500 BC, ठीक है ना। जो
मध्य पूर्व में अनातोलिया के हिटाइट्स को लगभग 1500 ईसा पूर्व लोहे के व्यवस्थित गलन यानी कि स्मेल्टिंग मतलब होता है गलना, यानी कि गलाने का श्रेय दिया जाता है। वहीं से अनातोलिया जो मध्य पूर्व में है, वहीं से लोहे को गलाने की परंपरा का शुरुआत होता है। Iron technology spread to Mesopotamia, Egypt, and Greek by 1200 BCE। 1200 ईसा पूर्व तक लोहे की तकनीक मेसोपोटामिया, मिस्र और ग्रीस तक फैल गई थी। यूरोप में लोहे का उपयोग कब से हुआ था, ठीक है ना। द यूरोपियंस आयरन एज इज डिवाइडेड इनटू द हार्ड सॉल्ट कल्चर 800 to 500 BCE and the Latina culture 500 BCE to Roman constitution. These cultures contributed to advancement in weaponry, tools and arts, ठीक है। यूरोप के लोहे का यूजन हॉटेट संस्कृति, जो हॉल स्टेट का संस्कृति है, जिसका एज लगभग माना जाता है 800 से 500 ईसा पूर्व, और लाटेन संस्कृति जो 500 ईसा पूर्व रोमन विजय तक माना जाता है, ठीक है ना, में विभाजित किया गया है। इन संस्कृतियों ने शस्त्र निर्माण और औजार और कला में प्रगति की। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी कि तकनीकी प्रगति, ठीक है ना। स्मेल्टिंग यानी कि मतलब होता है गलना, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग आयरन और टू एक्सट्रैक्ट प्योर आयरन, लोहे के ऐश को गर्म करके शुद्ध लोहा निकालने की प्रक्रिया है ये। और फॉरिंग स्पेयरिंग आयरन इनटू टूल्स एंड वेपन बाय द हैमरिंग इट व्हेन हॉट। गठन यानी कि फोर्जिंग मतलब होता है गठन करना, गर्म लोहे को हथौड़े से पीट पीट कर औजार और हथियार के रूप में ढलाने की तकनीक है ये, ठीक है ना। तकनीकी प्रगति हुआ कब, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ जब लोहे का उपयोग होने लगा लौह युग में, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ आयरन एज, लौह युग का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। एग्रीकल्चर, कृषि में आयरन प्लाउज एंड टूल्स रिवॉल्यूशनाइज्ड फार्मिंग, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। लोहे के हल और औजारों ने कृषि में क्रांति ला दी और उत्पादन को बढ़ाया। क्रांति मतलब हुआ कि जैसे हम लोग पहले के जो हम लोग पढ़े हैं प्री हिस्टोरिक में, कैसे कि पत्थरों का उपयोग करके वहाँ के मानव ने कृषि को स्टार्ट किया था। उसके बाद जब कांस्य युग हमने चालकलोथिक कल्चर पढ़ी है ना, तो वहाँ पे मनुष्यों ने कैसे तांबे का प्रयोग करके कृषि को उन्नत बनाया था थोड़ा सा। और जैसे ही लोहे का युग यानी कि लौह का शुरुआत हुआ, लोहे का खोज किया वहाँ के मानवों ने, उस समय के मानवों ने, तो कृषि में एक तरह की क्रांति आ गई। इम्पैक्ट ऑफ आयरन एज, warfare, iron weapons like swords, spears and armor provided a significant military advantage, ठीक है ना। युद्ध में लोहे के हथियार जैसे कि तलवार, भाले और कवच से सैन्य शक्ति में वृद्धि मिली और युद्ध में तकनीकी का एक तरह से विस्तार हुआ। अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, द आयरन एज saw the rises of large settlement and cities due to improved tools and इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। बेहतर औजार और बुनियादी ढांचे के कारण बड़े शहरों का विकास होने लगा, शहरीकरण होने लगा, अर्बनाइजेशन होने लगा आयरन एज के चलते। ट्रेड एंड इकोनॉमी, व्यापार और अर्थव्यवस्था, आयरन वर्किंग फैसिलिटेटेड ट्रेड एंड इकोनॉमी के इंटरेक्शन अक्रॉस रिलीजन्स, ठीक है ना। लौह तकनीक ने व्यापार और क्षेत्रीय आर्थिक संबंधों को भी बढ़ावा दिया था।
आयरन एज इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, इतिहास में लौह युग का स्थान, द आयरन एज इज सीन एज ए ब्रिज बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री बिकॉज इट concurs with the rise of written records and many regions, ठीक है ना। लौह युग को प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बीच का एक सेतु माना जाता है, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक से ऐतिहासिक काल में आने के जो सेतु है, जो पुल बना, वो लौह युग का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि इस समय की कई क्षेत्रों में लिखित और अभिलेखों का शुरुआत होने लगा, ठीक है ना। In South Asia, it aligns with the Mahajanpada period where the use of iron supported state formation and agriculture expansion, ठीक है ना। भारत में यह युग महाजनपद काल के साथ मेल खाता है, जहां लोहे का उपयोग राज्य निर्माण और कृषि विस्तार के लिए किया गया। और ये जो लौह युग का इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, द एंटिक्विटी ऑफ आयरन लाइज इन ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सोसाइटीज, द mastery of iron working technology brought about profound changes in the agriculture, warfare and society's organization, laying the foundation for subsequent historical development, ठीक है ना। लोहे का प्राचीन काल मानव सभ्यता के लिए परिवर्तनकारी रहा है, और लोहे के उपकरणों और प्रौद्योगिक महारत ने कृषि, युद्ध और समाज के संगठन में बड़े बदलाव किए हैं, जो आगे ऐतिहासिक काल का आधार बना है, ठीक है।